देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप यहां पर जितने सारे लोग आए हैं, जितने सारे लोग यहां पर बैठे हैं, वो सारे लोग आज हम परीक्षा की तैयारी के लिए आए हैं। अब परीक्षा की तैयारी कोई भी हो सकती है। आप कोई कांस्टेबल की तैयारी के लिए यहां बैठा हुआ है, कोई एसआई बनने के लिए यहां बैठा है, कोई पटवारी बनने के लिए यहां बैठा हुआ है, कोई रेलवे की तैयारी करने के लिए यहां बैठा है। सही है ना? चलिए, ये अब आपको देखें जरा, आप परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, तैयारी के लिए आप कोई भी चीज आप देखें जरा, जैसे आप एमपी पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है यहां पर कोई आया है पटवारी बनने के लिए आया है, कोई अदर एग्जाम, अलग अलग एग्जाम है और आपको उनकी तैयारी करना है। आप कोई भी तैयारी के सोच के मन में आए हो, सबके उद्देश्य, किसी को पोस्ट ऑफिस की तैयारी करना है, किसी को बैंकिंग की तैयारी करना है, किसी को रेलवे की तैयारी करना है, कोई कह रहा हम जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कह रहा हम वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे तारतम्य में, इस पूरे जो आप प्लानिंग है, इसमें एक बात तय है, सच बताइएगा, पूरी तैयारी के दौरान आप चाहे जेल प्रहरी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, एसआई कर रहे हो, आपको गणित आना है कि नहीं आना है? जोरदार आवाज यार प्लीज। गणित आना है या नहीं आना है? अच्छा, गणित दुनिया में एक ही है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो गणित अलग है, और आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो गणित अलग है, या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो गणित अलग। ऐसा तो नहीं है। दुनिया में गणित एक ही है, और वही आप चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें, पटवारी की करें, एसआई की करें, आपको अगर ओवरऑल ए से लेकर जेड तक आपने गणित तैयार कर ली तो एक बात है, ओवरऑल हर एग्जाम में 84 से लेकर के पीएससी तक आपको गणित पूछी जाना है। जोरदार आवाज देना, जिंदा हो ना, आप बढ़िया माहौल बनाना। देखिए मेरा नंबर 2, रीजनिंग। ये आजकल हर एग्जाम में, पहले क्या होता था कि कई एग्जाम में, जैसे पटवारी की एग्जाम में रीजनिंग नहीं आती थी, लेकिन अब उन्होंने जो पैटर्न दिया है, आप पटवारी में देख लीजिए रीजनिंग आना है, रेलवे में देख लीजिए रीजनिंग आना है, आप जेल प्रहरी में देख लीजिए रीजनिंग आना है, कांस्टेबल में देख लीजिए, हर एग्जाम में रीजनिंग आना है। यानी आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ्स ओवरऑल चाहिए, आपको रीजनिंग ओवरऑल चाहिए, और आगे बढ़े, एक तीसरा क्या चाहिए हमें? सामान्य ज्ञान। क्या चाहिए? अब इस सामान्य ज्ञान में हमें क्या चाहिए, देखना जरा ध्यान से। इस सामान्य ज्ञान में देखिए जरा, ये करंट अफेयर्स, ये तो तुरंत की पत्रिकाओं से पढ़ना पड़ता है। हम सामान्य ज्ञान की बात करें, अगर हम 3 भागों में अपने पेपर को बांट लें, ओवरऑल 3 भागों में, एक गणित, एक रीजनिंग और एक सामान्य ज्ञान, हमने 3 भागों में बांट लिया। अब 84 की तैयारी कर रहे हैं तब भी गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तब भी गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, गणित, रीजनिंग। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान। सही है? कोई डाउट तो नहीं है? बेटा बोलना जरूर, एक्टिव बने रहना, नहीं तो आप तैयारी करना बंद कर दें। फिर अगर आप एक्टिव हैं तो ही आप तैयारी करेंगे। आप यस और नो तो जानते हैं ना, वो तो जवाब देना जानते हैं ना आप। हाँ, तो वो जवाब आपको देना है, जिंदा रहने का परिचय आपको देना है। ओके, अब देखें, अगर हम गणित की बात करें तो गणित में लगभग 25 लेसन कुल हैं, जो आपकी 84 लेवल का पेपर दें तो, कांस्टेबल का दें तो, पटवारी का दें तो, रेलवे का दें तो, आपके ये लेसन पूछे जाते हैं। कौन कौन? देखो जरा, वर्गमूल, घातांक, भिन्न से संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित, लघुत्तम, महत्तम, देखें जरा। इसके बाद अनुपात, औसत, प्रतिशत, मिश्रण, लाभानी, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, दूरी चाल, रेलगाड़ी, नावधारा, ज्यामिति, क्षेत्रफल, आयतन, क्रमचय संचय, प्रायिकता, बहुपद, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये पूरी ओवरऑल इतने लेसन के नाम है। ओके, चलिए इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, पहले मेरी पूरी कहानी सुन लेना। कहानी सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ हम तैयारी कर सकते हैं, तो आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। देखिए अब रीजनिंग में क्या क्या आना है,
वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा दूरी, रक्त संबंध, कैलेंडर, रैंकिंग, बेनारेख, फिर न्याय निगमन, श्रृंखला, पासा, घड़ी, बैठक व्यवस्था, प्रतिबिंब, पूर्वधारणा, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, चित्र बनाना, चित्र गिनना, पहेली, ये सारी चीजें। अब कहां गए अपन? सामान्य। हमने अपने पेपर को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला कहा था गणित, लगभग 25 लेसन आना है। नंबर 2 क्या कहा था हमने? रीजनिंग में भी लगभग 20 अध्याय आना है। सही है। अब नंबर 3 क्या बड़ा है? सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है, जिसे हम जीके कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है? देखिए आप, इसमें आता है भौतिक विज्ञान। विज्ञान आएगी पहली बात। विज्ञान कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ये 3 प्रकार की विज्ञान आपको हर पेपर में, सामान्य ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है विज्ञान। अभी आप पटवारी का सिलेबस उठाओ, विज्ञान आपको लिखाएगा, आपके सिलेबस में आया है गणित, रीजनिंग, विज्ञान, हिंदी। आप अभी और दूसरे पेपर उठा के देखो, वहां भी क्या आना है? गणित, रीजनिंग, विज्ञान। और हिंदी हर पेपर में आने लगी आजकल, हर पेपर में। ओके, तो पहला नंबर आता है जीके में, जो स्ट्रॉन्ग है वो है विज्ञान। हर पेपर में, चपरासी के पेपर से लेकर के पीएससी तक, जीके में विज्ञान पूछी ही जाती है। विज्ञान कितने प्रकार की है? 3 टॉपिक विज्ञान। फिर आगे भूगोल। भूगोल 2 प्रकार की है। एक विश्व भूगोल, जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश देशांश के बारे में पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं, एशिया, यूरोप, महासागरों के बारे में। ओके, आगे बढ़े। भारत का भूगोल, भारत कैसा है, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पर्वत, भारत की नदियां। समझ में आ रही बात? तो हमने यहां पर कहा कि विश्व भूगोल, और हमने कहा भारत का भूगोल। क्या कहा हमने? क्लियर है? ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं? और क्या आता है जीके में? आता है अर्थव्यवस्था, पैसे से संबंधित व्यवस्था, आपकी कृषि, आपके उद्योग, आपकी बैंकिंग, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कृषि बैंक क्या है, आरक्षित बैंक क्या है। समझ में आ रही बात? चलिए और आगे बढ़े। राज व्यवस्था, भारत का संविधान कैसा है, अंग्रेजों से लेकर के आज तक भारत में क्या नियम बने, पहले अंग्रेजों ने क्या बनाए, फिर हमने क्या बनाए, क्या नियम है। तो एक आ गया भारत का संविधान, जो आपके हर पेपर में आना है, चाहे आप चपरासी की तैयारी कर रहे हो या चपरासी से लेकर के अभी तक मैंने जितने नाम गिनाए, कोई पेपर ऐसा नहीं जहां संविधान ना आना हो। ठीक है, और आगे बढ़े। विश्व इतिहास एक आता है, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, चीनी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति क्या है, अमेरिकी क्रांति क्या है, प्रथम विश्व युद्ध क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, हिटलर के बारे में बताइए, मुसोलिन के बारे में बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है। समझ में आ रही है आप? हड़प्पा की सभ्यता क्या है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कितने देश हैं, किनका पेट्रोलियम का गुट है, किनका व्यापार का गुट है, किनके बीच दोस्ती है, किनके बीच दुश्मनी है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ओवरऑल आपको पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान में। भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास बिल्कुल, जब भारत में राजवंश शुरू हुए, हड़प्पा सभ्यता से लेकर, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर रजवाड़े आए, फिर कितने जनपद थे, फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते कब आक्रमण हुए, कब दिल्ली सल्तनत आई, फिर कैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, फिर कैसे मुगल वंश आया, फिर कैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, और ऐसा करते करते हम 1947 में क्या हो गए, आजाद। पूरा का पूरा भारतीय इतिहास। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश का भूभाग, मध्य प्रदेश के व्यापार, मध्य प्रदेश के कारखाने, मध्य प्रदेश के मेले, ओवरऑल मध्य प्रदेश की हर चीज, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। फिर क्या आया, हिंदी। पहले लोग हिंदी को नहीं पढ़ते थे ज्यादा, कहते थे पटवारी में आएगा, एसआई में आएगा, कांस्टेबल में नहीं आएगा।
लेकिन अब हिंदी 84 से लेकर के आपका पीएससी तक हिंदी आपका मोस्ट सब्जेक्ट बन गया है। अब आपको पटवारी में भी हिंदी आना है, आपका जेल बहरी में भी हिंदी आना है, वन विभाग में भी हिंदी नहीं आना है, आना है ना। तो आपका मोस्ट सब्जेक्ट है हिंदी, और एक आता है अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये आपकी तैयारी का एक फॉर्मूला है। हम फिर एक बार सुनाए दे, हमने पेपर को अपने 3 भागों में बांटा। पहला गणित, नंबर 2 रीजनिंग, नंबर 3 जीके सामान्य ज्ञान। हाँ है ना, ठीक है भाई साहब, हाथ नीचे करो और अच्छा बढ़िया शामिल रहो। ठीक, हमने 3 भागों में पेपर को बांटा, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान। गणित में अकेले 25 लेसन है, रीजनिंग में लगभग 20 से 25 लेसन है, और सामान्य ज्ञान में लगभग 12 टॉपिक हैं। 12 टॉपिक, 12 विषय जो आपके किसी भी पेपर में आना है। आप कोई चीज की तैयारी कर रहे हो, यानी यहां पर एक बात तो सिद्ध हो गई, एक बात तय हो गई कि यहां पर आपको अलग अलग बैच अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको अलग बैच अटेंड नहीं करना, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आपको अलग बैच अटेंड नहीं करना, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आपको अलग बैच अटेंड नहीं करना, क्योंकि मोस्ट है सब्जेक्ट ना कि बैच। ये बात तो समझ में आ गई आपको। बैच इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पटवारी का बैच है, कि एसआई का बैच है, कि कांस्टेबल का बैच है। एक्चुअली हम खुद कोचिंग चलाते हैं। ये कोचिंग चलाने वालों की सुविधाएं हैं कि पटवारी का बैच आया तो भाई पटवारी की, ये पटवारी बैच है, पटवारी की भर्ती आई है। कांस्टेबल का आया तो कांस्टेबल का बैच है। रेलवे की भर्ती आई है तो रेलवे का बैच है। लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा एक बात बता दिया कि आप ओवरऑल अगर देखें तो सारी चीजें एक ही हैं, और एक बार यदि आप पूरे सिलेबस की तैयारी कर लेते हैं तो आपको कभी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि कंप्लीट तैयारी एक बार कर लेते हैं तो आपके ऑर्डर पर ऑर्डर आएंगे। और आपने कई दोस्तों से सुना होगा कि मेरे 3 सिलेक्शन हो गए थे लेकिन मैंने ये चुना। ऐसे ही आपका भी होगा कि आपके 5 सिलेक्शन हो गए लेकिन आपको अच्छा लगा कि हमें इस विभाग में जाना है तो हम वहां पर चले गए। सही है ना। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इतनी सारी तैयारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गणित। अब आप कहोगे गणित क्यों है इंपॉर्टेंट? देखो, गणित है दिमाग की कसरत, गणित है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप गणित नहीं बनती है तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और आप अदर सब्जेक्ट को भी अच्छे से याद नहीं कर पाते। और अगर गणित बनने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आप जिन चीजों को आपको याद नहीं भी होना चाहिए वो भी आपको याद होने लगते हैं। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम तीनों टॉपिक में कहें गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, इन तीनों में से सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? बताएं, मोस्टली बताएं, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? जोरदार आवाज हो जरा। गलत। दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है गणित। अब आप कहोगे क्यों? सुन लीजिए, पहले मैं किसी बात को झूठ नहीं बोलूंगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर आप बताना हाँ या ना, है ना। आप प्रैक्टिकल करके बताएंगे हम, फिर आपको लगे कि सर आप झूठ बोल रहे या सही बोल रहे। आप एक बात बताइए, आपके अध्याय हैं 25, नाम अभी हमने गिनाए थे, लेकिन 25 के 25 अध्याय किस पर बेस्ड है? देखना जरा। अगर आपसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अब आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या इन द सेंस रेशनल नंबर 1/2, 1/3, 1/4, इनका परिमेय संख्याओं का अगर आपसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पहले सिंपल संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 25 में 27 जोड़िए, 25 में से ऐसे घटाइए, ये सिंपल, ये प्राइमरी स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल है,
ये मिडिल स्कूल है। यहां पर हमने सिंपल संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग हमने अच्छे से नहीं सीखा, हमें बलाई लगने लगी, हमें लगा कि अब ये हम इतने फास्ट नहीं हैं। फिर हमने क्या किया, हमें भिन्न पढ़ना थी, 1/2 में जोड़ना है 1/3 जोड़ना है, फिर इसी को गुणा करना है, फिर इसी को भाग करना है, और इन्हीं को कहते हैं काटना। अब देखना जरा और क्या क्या चीजें, इन्हीं से संबंधित चीजें, काटना, लघुत्तम और महत्तम, और एक आता है संख्याओं का ट्रांसफर करना। इस तरफ से संख्या इस तरफ जाएगी तो धन की हो जाएगी कि ऋण की हो जाएगी, और उस तरफ से संख्या इस तरफ आएगी, धन की हो जाएगी या ऋण की हो जाएगी। तो यहां पर आता है पक्षांतर। गणित का कोई लेसन उठा लो आप, कोई लेसन उठा लो आप, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, ज्यादा से ज्यादा काटना, लघुत्तम और महत्तम और पक्षांतर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई लेसन उठा लो आप, आपको एक भी चीज इनसे ज्यादा कितनी हो गई, 1 2 3 4, वही 4 यहां है, 4, 5वां काटना, 6वां और 7। अगर ये 7 चीजें, कुल कितनी 7, कुल 7 चीजें अगर हम सीख लें, और अगर एक चीज में कितने दिन लगाए, 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन। अगर हमने एक चीज को सीखने में 2 दिन लगाए, हालांकि 2 दिन लगता नहीं है, कम समय लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए, 14। कितने दिन हो गए, 14। तो अब आपसे गणित का कोई भी लेसन आपको सिखाया जा सकता है। अब दिक्कत कहां है, दिक्कत यह है, अच्छा अब हम पहले उस बात का जवाब दे दें, हम आपसे कह रहे थे गणित सरल है कि कठिन है। अब एक बात बताइए, आप एक अध्याय का नाम है औसत। गणित की एक विशेषता है, अगर आप एक सवाल सीख गए तो इस जैसे 20 सवाल कर सकते हैं। इस जैसे अगर आपको हमने एक बार गुणा सिखा दिया, एक बार, तो दुनिया का कोई भी गुणा आ जाए आपसे, बनेगा नहीं बनेगा। अगर हमने आपको एक बार गुणा सिखा दिया, एक बार हमने गुणा सिखा दिया, दुनिया का कोई भी गुणा आपसे बनेगा, क्योंकि गुणा आपने सीख लिया। सही है ना। हमने आपको जोड़ना सिखा दिया, जैसे आपने जब पहली दूसरी में थे, जब आपके टीचर ने आपको जोड़ना सिखाया, लेकिन अब जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं, आप सामान लेते हैं, तो आप वहां कुछ और सिखाया था, लेकिन आज आप कोई भी संख्या को जोड़ पाते हैं। लेकिन जीके में ऐसा नहीं होता। जीके में यदि आपको मध्य प्रदेश की राजधानी याद है कि भोपाल है, तो आप कर्नाटक की राजधानी नहीं बता सकते, क्योंकि राजधानी वो भी है और राजधानी ये भी है। नहीं आ रही बात समझ में। अगर आपको एक पर्वत पता है तो आप दूसरा पर्वत नहीं बता सकते, हिसाब नहीं लगा सकते। वो गणित की ये सरल बात है कि अगर एक बार आपने जिंदगी में सीख लिया, तो जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो चीज आप भूल नहीं सकते। गणित की विशेषता है। तो सरल क्या है, गणित। बस दिक्कत कहां है, सीखने। हमने 7 चीजें हमने अपनी वीक कर ली हैं, हमने बीमारी बना ली है 7 चीजों की, 7 चीजों की बीमारी बना ली हमने। अब हम कैसे इंप्रूव होंगे? हम सबसे पहले जब आपका वह शुरू करेंगे, तो सबसे पहले शुरू के 3 दिन आपका प्राइमरी स्कूल लगेगा। शुरू के 3 दिन क्या लगेगा? प्राइमरी स्कूल, जिसके अंतर्गत हम आपको सिखाएंगे संख्या जोड़ना और घटाना। देखें जरा, संख्या कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक होती है, पूर्ण संख्या होती है, इंटीजर नंबर होते हैं, माइनस और प्लस वाले होते हैं। माइनस और प्लस वाले कैसे जुड़ते हैं? जब माइनस माइनस होते हैं तो क्या होता है? प्लस प्लस होता है तो क्या होता है? एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो क्या होता है?
बहुत इजी है ये चीजें। तो पहले 3 दिन हम आपको लगाएंगे प्राइमरी स्कूल, ओनली 3 दिन। फिर क्या करेंगे हम पढ़ेंगे मिडिल स्कूल, भिन्न संख्या आ जाएंगी, P/Q, 1/2, 1/3, 1/4। इनको कैसे जोड़ा जाए, इनको कैसे घटाया जाए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनको सीखना है। लेकिन इनको सीखने के लिए पहले हमें जरूरत पड़ेगी लघुत्तम की। क्या की? लघुत्तम की। एक लघुत्तम, इनको सीखने के पहले हम 3 दिन सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड बनेगा तो बनेगा लघुत्तम और महत्तम। लघुत्तम महत्तम बनेगा तो बनेगा काटना। और अगर ये चीजें बन गई 3, ये काम है मात्र 2 दिन का। 3 और 2 5। अब कहां आ गए? मिडिल स्कूल पर आ गए। जे बनने लगे तो हमने क्या किया? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इनको पढ़ना है हमें 5 दिन। कुल मिला के कितने दिन हो गए? 10। 10वें दिन हम आपको एक साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्टक सुन रहे हो? और इस गुणा में भी सुने, केवल ये गुणा नहीं, सिंपल गुणा नहीं। सिंपल गुणा तो कहां है? यहां प्राइमरी स्कूल में। यहां पर बटे का गुणा, यहां पर गुणा पड़ेंगे 2x का गुणा करें 5x वर्ग में, क्या आएगा? अभी आपको जितने लोगों ने गणित नहीं पढ़ी, 8 से पढ़े हैं, बड़ी मुश्किल से 10वीं पास करी, अरे अब हो गया काम खत्म, x आ गया। बिल्कुल इजी है ये। बस आप सबसे पहले क्या करो, आप शुरू के 10 दिन किताब का पहला पन्ना नहीं खोलो। आप पहला पन्ना नहीं खोलो। आप गलती क्या करते हैं? आपने गणित की तैयारी करना है, आपने कहा निकालो लाभ हानि, आप सिर पटक के मर जाएंगे। अगर आपके ये 10 दिन वीक हैं, 10 दिन, तो आप जिंदगी में कभी कोई गणित नहीं कर सकते। और एक बात, गणित, विज्ञान, भूगोल, संविधान, इनकी एक विशेषता है कि अगर इनका बेस कंप्लीट हो गया तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, नाम क्या क्या लिए हमने? गणित, रीजनिंग, विज्ञान, संविधान, भूगोल, इनमें आप, और हिंदी, इनमें से आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं 100%। मतलब अगर आपके पेपर में 40 नंबर की गणित आना है तो 40 ही की गणित आप कर सकते हैं, 39 की नहीं। और ये कोई हम ख्वाब नहीं दिखा रहे, हम ख्वाब नहीं दिखा रहे। दमोह में आपने अपने आस पड़ोस में सिलेक्शन के बारे में सुना होगा, शर्मा क्लासेस के रिजल्ट के बारे में आपने सुना होगा। आज यदि आप बैच का बैनर देख करके यहां आए हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके दिमाग में होगा कि शर्मा क्लासेस से सिलेक्शन होते हैं, वहां पर से लोग निकलते हैं, तो हमें भी पढ़ने जाना चाहिए। हमारी कोई आपकी रिश्तेदारी तो है नहीं क्या आप रिश्तेदारी में आए हैं? रिश्तेदारी में नहीं आए, आप एक्चुअली रिजल्ट देख करके आए हैं आप, हाँ या ना? सही है। बस हमारा कहना यह है कि शुरू के 10 दिन 5 तारीख आज है और 15 तारीख तक हमें और आपको ये बेस अटेंड करना है और कुछ नहीं। और एक बात, ये कई सारे बच्चे सोचते हैं हमने सर 4 सवाल कर लिए, 4 सवाल कर लिए, अब हमसे बन जाएगा, कभी नहीं। सुने आप हमारी एक बात, अब एक बात और बहुत अच्छी डिफाइन कर दें हम। एक आपने बार बार वर्ड सुना होगा, लोग कहते हैं, कोई टीचर आपसे मिलते हैं, आपके माता पिता आपसे मिलते हैं, जो लोग
इंटेलिजेंट वो लोग आपसे मिलते हैं तो आपसे कहते हैं आपको पटवारी में जाना, आपको रेलवे में जाना, मेहनत करो। एक शब्द आता है मेहनत करो। एक लड़का 5 नंबर से रह जाता है, हम कहते हैं उसने मेहनत नहीं करी। क्या है ये मेहनत? क्या है ये मेहनत? बताओ क्या है ये मेहनत? आप एक बात बताओ, एक व्यक्ति 70 नंबर लाया, सिलेक्ट नहीं हो पाया, एक व्यक्ति 85 नंबर लाया, सिलेक्ट हो गया, 80 लाया, सिलेक्ट हो गया। 70 में और 80 में कितने का फर्क था? 10 का। हम इसको क्या कह रहे हैं? इसने मेहनत नहीं करी। हम इसको क्या कह रहे हैं? मेहनत की है। कह रहे हैं ना, पढ़ाई में किस चीज का नाम मेहनत है? अभ्यास का नाम मेहनत है।